भारतीय चिंतन दर्शन और पर्यावरण। तो पर्यावरण से सब लोग आप परिचित हैं। ये कोई भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, अंग्रेजी का एक ट्रांसलेशन है। और अगर इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत में देखी जाए तो परि शब्द का अर्थ होता है परितः, चारों तरफ। उसमें आ उपसर्ग लगा दीजिए तो वो जो चारों तरफ की सीमा है उसमें बहुत दूरी आ जाती है, अर्थात बहुत दूर तक चारों तरफ। ब्री का अर्थ होता है वर्ण करना या व्याप्त होना। तो किसी व्यक्ति के, हमारे आप के चारों तरफ बहुत दूर तक जो कुछ व्याप्त है उसी को कहते हैं पर्यावरण। अब हम कहीं खड़े हैं तो ज़मीन पे खड़े हैं, हमारे पैर के नीचे जो है वो भी पर्यावरण है, हमारे दाएं जो है, बाएं जो है, ऊपर जो है, सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो ये विषय बड़ा विशद है। आजकल के वैज्ञानिक जनके शाह साहब ने बड़ा गंभीर विषय छेड़ा था, समय के अभाव में उनको अपनी बात बीच में ही रोकनी पड़ी। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक हैं वो पर्यावरण को कई कोटियों में बांटते हैं। स्थल मंडल लिथोस्फेयर, जल मंडल हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जैवमंडल बायोस्फेयर, और फिर उनका अलग अलग विभाजन करते हैं और ऊपर जा कर के आतप मंडल और बाह्य मंडल की कल्पना करते हैं। ये सारे मंडल मिल करके एक पर्यावरण की संरचना करते हैं, जिसके मुख्य तत्व होते हैं मिट्टी, हवा, पानी, आग, ताप, रोशनी, जीव जंतु। ये सब मिलकर इस पर्यावरण में एक संसार का सृजन करते हैं। और इस संसार के बारे में हमारा चिंतन क्या है, उस पर ये बिंदु आज का परिचर्चा का विषय है। वो आदमी जो लिखता नहीं था, जो बोलता नहीं था, उसका क्या चिंतन था हम नहीं बता सकते। अगर रॉक पेंटिंग्स में जाएं तो शायद इतनी ऊंची उड़ान वो नहीं उड़ता था, क्योंकि रॉक पेंटिंग में जो पिक्टोग्राफ हैं वो इस दिशा में कुछ कहने के लिए सक्षम नहीं होते। हालांकि उसमें नक्षत्र मंडल का चित्रण हमको मिलता है। इसका मतलब वो नक्षत्र मंडल तक सोचने लगे थे। जो ग्रंथ हमारे पास हैं वो सबसे पुराना है वेद, और मैंने चारों वेदों का नाम तो सुना है, चारों वेद मैंने पूरे पढ़े नहीं। तो हम चंचुग्राही हैं उन वैदिक साहित्य के या उन वैदिक ग्रंथों के। वैदिक ग्रंथ में 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं, उसमें एक शिष्य अपने गुरु से एक अनायास प्रश्न करता है कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसका गुरु उसको समझाता है 17 मंत्रों में। पहला मंत्र है कि सहस्रीसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात पुरुष एवेदम यत भूतम यत च भाग्यम। 1000 हाथ वाला, 1000 पैर वाला, 1000 नेत्र वाला कोई पुरुष था, जिसके प्रत्येक अंग से इस संसार का एक एक तिनका, एक एक यूनिट उत्पन्न हुआ। और उसी को समराइज करता है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि यस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत। एक आत्म तत्व है जिससे सबसे पहले आकाश नामक तत्व की सृजन हुआ। आकाशात् वायु, उस आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुआ। वायोः अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नेः तापः, अग्नि से ताप उत्पन्न हुआ। अदभ्याम पृथ्वी, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथिव्याम औषधयः, पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न हुई। औषधीभ्यो अन्नम, इन औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ। और अन्नात् पुरुषः, अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। ये इस पर्यावरण के जितने अंग हैं उनकी उत्पत्ति की कथा को तैत्तिरीय उपनिषद बताता है। और वो फिर उनका वर्गीकरण करता है उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज के रूप में। यही इस पर्यावरण में रहने वाले सभी प्राणी या जीव वर्ग हैं। अब अगर वेदों को आप पढ़ें तो वेदों में एक स्टाइल मिलती है जिसको वो अपने जीवन के लिए उपयोगी समझता है। सबसे पहले वैदिक ऋषि उसकी स्तुति करता है और इस तरह के तमाम उन
उपादेय शक्तियों की जो रचना है या उनका विवेचन है वो ऋग्वेद में मिलता है, और उनसे संबंधित सूक्तियों का भंडारण भी इसी ऋग्वैदिक ग्रंथ में किया गया है। वो उसकी पहले स्तुति करेगा, फिर उसके महिमा का मंडन करेगा, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उसके महिमा का गान करेगा कि ये यूनिट हमने इसको इम्पोर्टेंट समझी, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, जिसको भी वो इम्पोर्टेंट समझता है पहले स्तुति करता है, फिर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी महत्ता का निदर्शन करता है, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में है, और फिर उसे प्रसन्न रखने के लिए वो यज्ञ करता है, अपनी तरफ से वो कुछ देता है, उसका पोषण करता है, उसे पुष्टि प्रदान करता है, और देवताओं को, किसी अदृश्य शक्ति को पुष्ट करने का जो मानवीय प्रयत्न था वो था यज्ञ, जिसका विवरण हमको यजुर्वेद में मिलता है, और उसके साथ गाए जाने वाले गीतों का विवरण सामवेद में मिलता है। और ये सारा काम करते करते अगर कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित्त का विधान अथर्ववेद में किया गया है, वहाँ से उस मंत्र का पाठ करके अपनी गलती का सुधार करना। इतना सब विवेचन करने के बाद जब भी ये ऋषि को विश्वास नहीं हुआ कि हमने जो किसी यूनिट का, किसी देवता का इम्पोर्टेंस बताया, किसी पेड़ का इम्पोर्टेंस बताया, उसकी स्तुति बताई, उसको नाराज न होने का उपाय बताया, अगर आगे आने वाली पीढ़ी इसका पालन ना कर सके, तब फिर वो उसमें किसी देवता का वास अधिष्ठित करता है कि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी केवल मिट्टी नहीं है, पृथ्वी माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं, ऐसा वो कथन करता है। और फिर उसको धार्मिक भय दिखाता है कि अगर इसका समादर नहीं करोगे तो फला वाली योनि में उत्पन्न होगे और इस नरक के भागी बनोगे, और नाना प्रकार के दृढ़तर नरकों की कल्पना और नाना प्रकार के उच्चतर स्वर्ग की कल्पना उसने प्राचीन वैदिक साहित्य में विवेचित की है, और इसको अस्थायी रूप से जारी रखने के लिए उसने इस फल और अफल को प्राप्त करने का निर्देश दिया है। ये एक थिंकिंग लाइन है भारतीय ऋषियों की, जो इस सृष्टि के बारे में सोचते हैं। अब पर्यावरण को इस क्रम में जब वो परिभाषित करते हैं तो तीसरी कड़ी में आते हैं। वो इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को भगवान शंकर का एक रूप बताते हैं। कहते हैं कि शंकर के 8 रूप हैं, और इस सृष्टि की जितनी चीज़ें हैं सब शंकर के रूप में हैं। और उल्लेख आता है कि भूमिर आपो अनलो वायुरात्मा व्योम रस रवि शशि इत्यष्टौ सर्वलोकानां प्रत्यक्षा हर मूर्तया। ये सभी जो हमको चर अचर जगत में दिखाई देता है, ये कुछ नहीं है, भगवान शंकर का एक रूप है, और भगवान शंकर के रूप को मान करके आप इसकी श्रद्धा करिए और इसके बचाने का प्रयत्न करिए। फिर वो कहता है कि एक एक तिनके में ईश्वर का वास है। विष्णु पुराण कहता है कि प्रत्येक तिनके में भगवान वासुदेव का वास है। अगर एक तिनका काटते हो, एक पेड़ काटते हो, एक जीव की हत्या करते हो, तो वो आप तृण नहीं काटते हो, जीव नहीं मारते हो, अपितु भगवान वासुदेव का वध करते हो। ये भय वो दिखाता है, और कहता है कि न ताड़यति नो हंति प्राणिनो अन्याश्च देहिनः यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोषते तेन केशो तथात्मानि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा हितकामो हरिस्तेन सर्वतो तोषते सुखम। इन प्रकृति के प्रत्येक अवयवों को अपने पुत्र की भांत मानिए, इनको कहीं से किसी प्रकार की हिंसा न पहुंचाइए, इनको कहीं से किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाइए। अगर इस उपदेश पर कोई चलता तो शायद इस देश में न कोई पेड़ काटा जाता, न किसी नदी को गंदा किया जाता, न कोई पहाड़ तोड़ा जाता, न ही इस धरती को विकृत किया जाता, और प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं वो साम्य भाव से इस पर्यावरण में विद्यमान रहती, और पर्यावरण असंतुलन का, पर्यावरण में प्रदूषण की कोई समस्या शायद खड़ी नहीं होती। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में हम जिसे प्रकृति कहते हैं, उस प्रकृति में जो सुधार लाना चाहते हैं वो अप्राकृतिक तरीके से लाना चाहते हैं।
तो अब प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक चीज़ों में सुधार किस सीमा तक संभव होगा ये आगे का समय बताएगा। लेकिन हम लोगों का जो चिंतन है वो इतने हैं कि हम अपने बराबर अगर ये मानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा का, ईश्वर का, ब्रह्म का किसी के एक अंश का विश्वास है, वास है, तो हम यही विश्वास करें कि हमारे दृष्टिपथ और दृष्टिपथ के परे जितनी चीज़ें हैं प्रकृति में, सब में उस आत्म तत्व का, उस ईश्वर तत्व का वास है और उसे हिंसित करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर इस तरह से सोच करके इस जगत में हम व्यवहार करेंगे तो प्रकृति का पूर्णतः संरक्षण होगा और कोई भी समस्या प्रकृति के उद्वेलन की हमारे सामने नहीं आएगी। विषय बहुत बड़ा है कि किस तरह से अरण्य पर, किस तरह मिट्टी पर, किस तरह जीव जंतुओं पर चर्चा की जाए। बुद्धिस्ट वे क्या है, उपनिषद वे क्या है, जैन व्यू क्या है, वो सब है। जंगल को ही ले लीजिए, जंगल में केवल वृक्ष ही तो है, वृक्ष हमसे पहले इस धरती पर है। और वृक्ष में आज कल के साइंटिस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो उनका कहना यह है कि एक पेड़ अगर 50 साल तक धरती पर रह जाए तो उस 50 साल की आयु में वो लगभग 6.35 लाख रुपए की ऑक्सीजन फेंकता है। करीब 8 लाख रुपए का मतलब भू के जमीन के बिखराव की कैपेसिटी को समृद्ध करता है। इसके अलावा कितना अन्य चीज़ देता है, कुल को टोटल अगर जोड़े तो एक पेड़ अपने पूरी लाइफ में 30 लाख रुपए के बराबर कंट्रीब्यूट करता है। अर्थात एक पेड़ जब हम काटते हैं तो वो 30 लाख रुपए तक का नुकसान करते हैं। जब पेड़ का इतना महत्व है तो अन्य चीज़ों का भी इसी तरह से महत्व। वैदिक साहित्य में हर तरह के पेड़ की चर्चा है। अभी गांजा और भांग की चर्चा प्रोफेसर एन के शाह साहब ने की थी। उसके अलावा भी तमाम ऐसे वृक्ष हैं जिनको वैदिक साहित्य में बहुत हाईलाइट किया गया है। कुछ के बारे में ये कहा गया है कि अगर इनको आप घर के पास में लगा लीजिए तो सिद्धि योग आपको प्राप्त हो जाएगा। उसमें तुलसी का पेड़ और केला का पेड़ है, 2 पेड़ जिसके घर में होते हैं उसके कुंडली में सिद्धि योग बन जाता है। अगर घर में आप बेल लगा लें, बेल का पेड़, तो विजय योग की प्राप्ति होती। पता नहीं होती है कि नहीं होती, लेकिन ऐसी धारणा लोगों ने वैदिक साहित्य में व्यक्त की। और खदीर का पेड़, अश्वत्थ का पेड़ लगा लें तो उसका एक अलग प्रभाव वो बताते हैं कि इस तरह का पेड़ जो है कैसे लाभ पहुंचाता है। और ये परंपरा वनस्पतियों के प्रति आदर करने की हमको केवल वेद ही नहीं, बाद के सारे साहित्य में, महाभारत में तो पूरा एक पर्व ही वन पर्व है। अगर वन पर्व पढ़ें तो उसमें नाना प्रकार के वृक्षों का, नाना प्रकार के वृक्षों से होने वाले लाभ का, उनके उच्छेदन से होने वाली तमाम प्रकार के विनाशों का चर्चा। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, जब भरत और वशिष्ठ चित्रकूट जाने लगते हैं तो रास्ते में वो भरद्वाज आश्रम में रुकते हैं। तो भरद्वाज आश्रम में रुक करके वशिष्ठ जी भरद्वाज ऋषि से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे यहाँ आश्रम में सब कुछ ठीक ठाक तो है? हम लोग आजकल अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का हाल चाल पूछते हैं। वशिष्ठ जी भरद्वाज से क्या प्रश्न पूछते हैं? वशिष्ठो भरतश्चैनम प्रपच्छन्तु नामतः शरीरे अग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षेषु। तुम्हारे इस आश्रम में तुम्हारे शिष्य भले तो हैं, तुम्हारे इस आश्रम में जो वृक्ष और लताएं हैं वो स्वस्थ तो हैं, इस आश्रम में रहने वाले मृग और पक्षी ये सानंद तो हैं। ये परंपरा रही है हिंदुस्तान में, जहां आदमी और रिश्तेदारों के अलावा पेड़ पौधों और जानवरों की हाल चाल भी पूछी जाती थी। हम उनको इतना सम्मान देते थे। कालिदास का ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, जब शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम से विदा होती है तो उस समय का दृश्य अगर आप देखें, जिसने विज्ञान शाकुंतल पढ़ा होगा, तो वो आश्रम से विदा होने के समय जितने उसकी सहचरी है उनसे तो मिलती ही है, एक एक पेड़, एक एक लता के पास वो जाती है और उनका आलिंगन करके उनसे अनुमति मांगती है कि तुम मुझको अब इस आश्रम से जाने की अनुमति दे दो। ये लगाव था भारत का वनस्पतियों के साथ, भारतवासियों का वनस्पतियों के साथ।
तब स्मृतिकारों ने ये नियम बनाया था और ये देशना दी थी कि वृक्षाणाम रोपणे वृद्धौ वर्धने रक्षणे सदा भाग्यम ही तत्परै सर्वै वृक्षा सर्वोपकार का। अभी टीएन सिंह साहब ने एक प्रश्न उठाया था कि आप पेड़ लगाते हैं लेकिन इसकी चिंता नहीं करते कि कितने बचे कितने मर गए। ये चिंता यहाँ की गई है कि वृक्षारोपण तो करिए, उनका सेवन करिए, उनकी सेवा करके उनको परिवृद्ध करिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो सर्वोपकारक होगा, सारे समाज का उद्धार होगा। ये भावना रखी गई थी भारत में, और इसी परंपरा को चाहे जनसंख्या की वृद्धि हो, हमारे आवश्यकता में इतना विस्तार हो गया है कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हफ्ते में एक आदमी एक रिम कागज़ इस्तेमाल करे तो आपने कभी जोड़ा नहीं होगा कि एक रिम कागज़ बनाने में कितने पेड़ की लुगदी लगती होगी। हम जिस तकनीकी युग में हैं, प्राकृतिक संसाधनों का जम करके उपभोग करने की हमारी व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था में भी हमको ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हम प्रकृति के उन्मूलक न बने, उनके मित्र बने, उनके सहचर बने, और उनको आगे भी जीवन दान दें ताकि ये पृथ्वी का पर्यावरण शुद्ध रह सके।